नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग एक शुगर मिल में खड़े हैं। दी लल्लन डॉक्टर टीम ये अयोध्या में है, ये शुगर मिल आती है। और जब हम लोग हमारी यात्रा कई ज़िलों में गई, कई लोगों से मिली, कई किसानों से मिली, तो वहाँ ये बात हुई कि किसानों ने बताया कई बार कि शुगर मिलों का लंबा चौड़ा बकाया है किसानों पर। 1 साल 1.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। बहरहाल लेकिन अयोध्या में आने पे या बगल के सुल्तानपुर के भी जनपद में बातचीत करने का पता चलता है कि लंबा चौड़ा बकाया तो नहीं ही है, तो कोई बकाया नहीं है। लेकिन हमको लगा कि ये बकाये का सिस्टम क्या है, शुगर केन यानी गन्ने की प्राइसिंग का सिस्टम क्या है, शुगर का प्रोडक्शन, चीनी का प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, उसके बीच का मिसमैच कितना बड़ा है कि ये बात आखिर में बकाये तक चली जाती है। तो उसका अर्थशास्त्र और उसका जो एग्रीकल्चर का साइंस है वो हमें समझना था। तो ये केएम शुगर मिल है ना सर? केएम शुगर मिल अयोध्या। केएम शुगर मिल अयोध्या में आ गए और वहाँ के जीएम केन जीएम ए.के. त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। ए.के. त्रिपाठी जी, बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल यही है सर कि जो शुगर केन का प्राइस है आपके यहाँ, आपने तो बता दिया कि बकाया नहीं है, ठीक है, लेकिन शुगर केन का प्राइस, शुगर केन सॉरी जो चीनी मिले हैं उनका शुगर केन किसानों पर इतना ज़्यादा बकाया बैठ जा रहा है। वो बकाया क्यों बैठता है, उसका क्या मिसमैच है, सरकार की कितनी अनदेखी है, क्या है नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, और उसको जानने का जो तरीका मैं चाहता हूँ अगर आप वो अपनाएं, तो जैसे हम लोग घर में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं कि भाई तुम्हारे पास 5 संतरे थे, तुमसे 3 संतरे ले लिए, बताओ तुम्हारे पास कितने संतरे बचे। तो मुझे उतना सिंप्लीफाई करके समझा दीजिए कि शुगर केन का गणित जो है वो हमें और हमारे दर्शकों को अच्छे समझ में आ जाए। सर देखिए, स्पेशली शुगर फैक्ट्री और किसान का सिनारियो यह है, सबसे बड़ी बात है, एक तो सरप्लस केन प्रोडक्शन हो गया शुगर का, शुगर केन का नहीं, शुगर का। अच्छा। चीनी का उत्पादन अधिक हो गया, कंजम्पशन से अधिक। एरियर किसानों का पूरे स्टेट में बढ़ता रहा। बेशक अयोध्या रेंज में किसी फैक्ट्री पर किसानों का एरियर नहीं रहा पिछले 7-8 सालों में। उसका मेन कारण है कि जब तक चीनी का रेट इंक्रीज नहीं करेगा तब तक चीनी मिलें पेमेंट समय से करने में सक्षम नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात क्या है, रॉ मटेरियल किसान देता है। अच्छा। एक किसान गन्ना दिया फ्रेश, उससे हम 11 किलो चीनी निकाले। एक किसान दिया गन्ना हमको 4 दिन बासी, उससे हम 8 किलो चीनी निकाले। तो मेरा जो औसत है वह कहीं न कहीं किसानों के कारण भी प्रभावित होता है। रेट 4 दिन पुराना काट कर लाया, उसको भी 350 देना है। जो फ्रेश केन अच्छे क्वालिटी का गन्ना लाया, उसको भी 350 देना है। 350 रुपये कुंटल का प्राइस है। कुंटल। तो इसमें थोड़ा 25 था, 25 रुपये बढ़ाया गया। 25 रुपये बढ़ाया गया। तो इसमें थोड़ा सा किसानों को भी समझना होगा, और इसके लिए लगभग हर चीनी मिलें प्रयास कर रही हैं, डोर टू डोर जाकर किसानों को बता रही हैं, और मीडिया के माध्यम से बता रही हैं, पंपलेट बैनर के माध्यम से बता रही हैं, और एक्टिविटीज साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसानों को दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, आपने चीनी शुगर केन खरीद लिया 350 रुपये कुंटल पे किसान से, चाहे वो 4 दिन पुराना था, चाहे कल रात का कटा हुआ था, आपको दाम एक ही देना है सबको। शुगर केन आ गए आपके यहाँ, आपने प्रोसेसिंग में लगा दिया अपनी मिल में, और चीनी आ गई। 1 कुंटल से कितनी चीनी आएगी? अब 1 कुंटल से चीनी हमारी इस समय जो आ रही है 10 किलो। 10 किलो का औसत मान लीजिए। और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 10 किलो की? अब प्रोडक्शन कास्ट मोटा मोटा कुंटल में अगर हम बताएं आपको, तो अभी इस साल का तो सीजन इंड होगा तब पता चलेगा। लास्ट ईयर का 31 साढ़े 31 के बीच में हमारा रहा है प्रोडक्शन कास्ट। 31 साढ़े 3100 हाँ कुंटल प्रोडक्शन काट रहा है। और लास्ट ईयर पेमेंट जो था किसानों को 325 करना था। ठीक है, और इस साल
350 करना पड़ा है। एक कुंटल के गन्ने का दाम 350 रुपए और एक कुंटल चीनी का प्रोडक्शन कॉस्ट 3100 साढ़े 3100 3100 और चीनी बिक रहा है। बीच में 2 महीने थोड़ा सा हाइक हुआ था, लेकिन फिर कम हो गया 3300 3400। 3300 3400 मतलब पार हैं हम, समझिए। अब इसमें मोटा मोटा सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ता है किसानों के तरफ से क्वालिटी केन देना, कि अगर हमारा आज 10 है, अगर सेम डे या नेक्स्ट डे का गन्ना होता तो मेरी 1 केजी पर कुंटल चीनी बढ़ जाता। 1 केजी बढ़ जाता मतलब आगे हमको एडिशनल पेमेंट चीनी के मद में बढ़ जाता, तो देनदारी जो था वो मैच कर जाता। ठीक है। अब लेकिन देनदारी मैच कर गई, लेकिन क्या शुगर केन कंपनियों का बकाया कैसे लग रहा है? ये तो बातचीत हो गई प्रोडक्शन की और कॉस्ट की, प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो शुगर केन कंपनियों का बकाया कैसे लग जाता है, ये इसका क्या हिसाब किताब है? ये 1-2 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप है बजाज का। एक्चुअल में उनका क्रेडिट लिमिट शायद नहीं हो पा रहा है। क्या होता है क्रेडिट लिमिट सर? यानी बैंक को प्लज करके और ब्याज पर पैसा लेना और किसान को पेमेंट करना। बैंक से उधार लेके किसान को पेमेंट करना। हाँ, और जैसे जैसे चीनी बिकेगी गवर्नमेंट के नियमानुसार, वैसे वैसे बैंकों को रीपेमेंट करते रहेंगे। तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट का फैक्टर है। तो यह संभवतः इसी तरह की कुछ दिक्कत उनको आ रही है। वरना पिछले 4-5 सालों में देखेंगे तो पेमेंट कुछ चीनी मिलों को छोड़कर या कुछ ग्रुप को छोड़कर मोस्टली हर लोग समय से पेमेंट कर दिए हैं चुकता। कुछ ग्रुप्स को छोड़ के सब लोग समय से पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वो बैंक से पैसा नहीं ले रहे हैं और खुद से जितना सरप्लस कमा रहे हैं उससे वो पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, और आप लोग लेते हैं लगभग बैंक से? हम लोग बैंक से, हम इस साल भी अपना कैश क्रेडिट लिमिट कराए हैं कि किसानों का समय से पेमेंट कर लें। और चीनी बिकेगा तो बैंक का देनदारी पूरा होगा। अच्छा सर, लेकिन चीनी मिल में जो अच्छी चीनी मिलें हैं, सहकारी वाली चीनी मिलों की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीनी मिलों में तो थोड़ा सा अंतर आया है। जैसे बैगास जो निकलता है, मतलब गन्ने का खुज्जा जो होता है, सूखा खज्जे का भी डिफरेंस है। सूखे खज्जे का, जैसे उनका फ़ोन आ गया, सूखे खज्जे का जो खुज्जा होता है उसका भी डिफरेंस है। उसका भी MDF में या पेपर मिलों को इस्तेमाल होता है। और इथेनॉल प्रोडक्शन भी होता है, बाई प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। इतने बाई प्रोडक्ट गन्ने का देख रहे हैं, चाहे वह मोलासेस हो, चाहे वह बगास हो, चाहे वह प्रेसमड हो, सारे का वैल्यू गवर्नमेंट जोड़ देती है। डेली रिपोर्ट जाता है, क्या कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या वैल्यू हुआ, हर फोर्टनाइटली गवर्नमेंट को स्टेटमेंट जाता है। ठीक है, किस पे जोड़ देती है वो? ने फिक्स किया है कि जो बगास निकलेगा उसका सेल वैल्यू अमाउंट जो मिलेगा उसका इतना % केन प्राइस में जाएगा। ऐसे ही एथेनॉल बनाएंगे उसका इतना % जाएगा। वह हम सब फॉलो करते हैं, सब देते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ। लेकिन वो सब चीज़ें जो बना रहे हैं आप लोग, बाई प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, शराब हो गई, MDF, पेपर प्रोडक्ट, सैनिटाइजर, ये सब जो हो गया, एथेनॉल वगैरह, उसका गन्ने के दाम पे क्या वो सरप्लस का इस्तेमाल पेमेंट वगैरह को लेकर कंपनियां नहीं करती हैं? नहीं करती हैं, सरप्लस का इस्तेमाल नहीं करती हैं? नहीं, उसका भी करती हैं। वो ऑलरेडी टैग्ड है। हाँ, उसमें भी टैग है। हाँ, वो भी टैग है हमारे उसमें। अच्छा, मतलब मुझे समझने के लिए, मैं समझने के लिए आपको थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। आपको मोटा सा बताएं, सपोज कीजिए हमको 400 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है इस सीजन का। हम 200 करोड़ रुपया बैंक से ले लिए, हमारा चीनी प्लस हो गया बैंक के माध्यम से। हम चीनी के साथ साथ जो भी एथेनॉल बनाएंगे, जो भी बगास सेल करेंगे, इन सब का पेमेंट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, वह अमाउंट जो हमको मिलेगा वो हम सीधे, गवर्नमेंट ने एक अलग अकाउंट खुलवाया है जिसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। उस एस्क्रो अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट होगा और चीनी मिल के सिग्नेटरी और डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर के सिग्नेटरी से
वह पेमेंट किसानों के अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अब आप बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट केन सेक्रेटरी के अकाउंट में जाएगा, वो भी पैसा मतलब किसानों को पेमेंट में लग गया। अब जब ये सब चीज़ें बाई प्रोडक्ट बना लिए आप, लेकिन आप हमसे जब बातचीत हो रही थी मेरी इसके पहले, जब ऑफ कैमरा बातचीत हो रही थी, तो आपने बताया कि अभी प्राइसिंग को और ठीक करने की ज़रूरत है, शुगर केन की प्राइस को भी और चीनी के दाम को भी। क्या प्राइस होना चाहिए आपके हिसाब से सही मेरे हिसाब से कम आज के तारीख में मिनिमम प्राइस चीनी का अगर माने तो 35 रुपीज़ पर के जी, यानी 335 रुपया कुंटल होना चाहिए। यानी रिटेल प्राइस बता रहे हैं? हाँ, रिटेल रुपये किलो होना चाहिए। अच्छा। मिनिमम बिलिंग पूरे स्टेट में या क्या पूरे ये अच्छा सॉरी 35 रुपये आप अपने हिसाब से बता रहे हैं? अपने हिसाब से बुला रहे हैं, तब जाकर 3100 और 3500। हाँ, बेहतर पेमेंट किसानों का और हो पाएगा और चीनी मिलें भी और एक्टिविटीज कर सकेंगी। गन्ने का प्राइस कितना होना चाहिए? और गन्ने का प्राइस भी मोटा मोटा जो लागत आ रहा है किसान का, तो उस हिसाब से 350 है, कम से कम 365-70 होना चाहिए। एक बात ये होती है सर, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों से बातचीत होती है, कुछ मुझसे सरकारी चीनी मिल वाली बताते हैं कि जो प्राइवेट चीनी मिल्स हैं देश में, उनका अपना कार्टेल है, उनका अपना एक संगुट है, और वो लोग मिलजुल के चीनी के प्राइस को कंट्रोल करते हैं, और वो कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले बार जब गवर्नमेंट बनी केंद्र में, अभी जो गवर्नमेंट केंद्र में बनी, ठीक, तो उसने किसानों के भुगतान को प्रभावी करने के लिए एक तो कोटा सिस्टम किया कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं मंथली कोटा फिक्स है, इससे अधिक चीनी नहीं सेल कर सकते, और मिनिमम रेट फिक्स किया गवर्नमेंट ने। तो उससे क्या हुआ कि मार्केट में एक स्थिरता आई चीनी के बिक्री में, तो 2 पैसा अतिरिक्त रेट चीनी मिलों को मिला, जिससे गन्ना मूल्य भुगतान करने में सहायता मिली। और जो कार्टेल वाली बात सहकारी चीनी मिल वाले बता रहे हैं, कार्टेल वाली, हम आपको बताओ, ठीक है, हम लोग का एसोसिएशन एक है, एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है, एक स्टेट इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन तो इंडिया लेवल पर है, और एक यूपी शुगर मिल एसोसिएशन स्टेट लेवल पर है। उसमें कुछ लोग नहीं हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा नहीं है। उनका तो गवर्नमेंट के पास डाटा जो है, और जो डाटा हमारे पास है वही गवर्नमेंट के पास है, कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन किसान का क्या आ रहा है और चीनी मिलों का चीनी का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है। आप गैप देख लीजिए, उस हिसाब से चीनी का रेट निर्धारित कर दीजिए, उस हिसाब से गन्ने का रेट निर्धारित कर दीजिए। पेमेंट टाइम टू टाइम हर चीनी मिल करती रहेंगी। आपके हिसाब से सर, आप चीनी मिल मालिक हैं, जो कंपनियां सही से पेमेंट नहीं कर रही हैं, जो शुगर कंपनी पेमेंट नहीं कर रही हैं, उनके साथ उनके खिलाफ या क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए सिस्टम? की कार्रवाई है वह सरकार कर रही है और हो रहा है। अभी सुनते हैं कि शायद बजाज के खिलाफ या किसके खिलाफ केस भी हुआ है। कई लोगों के हुआ है जिनका भी गन्ना मूल्य बकाया है, उसमें कई चीनी मिले हैं जिसमें वो भी समूह है। ये सही तरीका है डील करने का बकाये से सर? ठीक है, तरीका तो सही है, लेकिन उससे थोड़ा प्रेशर बन रहा है, लेकिन पेमेंट क्योंकि स्टॉक है उनके पास, सेल हो नहीं रहा, मार्केट बढ़िया है नहीं, प्रोडक्शन भी है, इजाफा नहीं है। तो ये बातचीत थी जिसमें हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास किया कि प्रोडक्शन कैसा है, प्रोडक्शन का सरप्लस कैसा है, उसका पूरा अर्थशास्त्र कैसा है, हमने इसको समझने की कोशिश की थी। आपके क्या सवाल हैं और आपके क्या सुझाव हैं, हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा।